दोस्तों, रमजान का पवित्र महीना कई खाड़ी देशों में शुरू हो चुका है। भारत में होना अभी बाकी है। भारत में कल से नमाज अदा की जाएगी, कल से रोजा रखा जाएगा। खाड़ी देशों में चांद दिखा और उसके बाद रमजान की पहली नमाज जो है पढ़ी गई। देखिए, पूरे दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए हर्षोल्लास का महीना है और वाकई में देखिए इस महीने के आते ही, इस महीने के शुरू होते ही हर मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति जो है उसके चेहरे पर एक अलग चमक आपको नजर आएगी। लेकिन यह चमक फिलिस्तीनियों के चेहरे पर नजर नहीं आ रही है दोस्तों, क्योंकि वो जिस हालत में है, जिस माहौल में है, जिस स्थिति में है, उस स्थिति में भगवान कभी किसी को वो दिन ना दिखाए। देखिए दोस्तों, अभी फिलहाल अगर बात की जाए गजा की, तो गजा में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा ही मलबा है। हर तरफ उनके घरों को खंडहर बना दिया गया है, घरों को गिरा दिया गया है, मस्जिदें टूट गई हैं, जो मकान है वो ढह गए हैं। वहां पर इफ्तार करने के लिए ठीक से खाना नहीं है फिलिस्तीनियों के पास। बावजूद इसके अगर आप उनका हौसला देखेंगे तो आप मिसाल देते नहीं थकेंगे। मैं आपको दिखाने वाली हूं इस खबर में कि रमजान की पहली नमाज फिलिस्तीनियों ने किस हालात में अदा की है, लेकिन फिर भी अदा की है। उनके हौसला अफजाई किस तरीके से पूरी दुनिया भर में की जा रही है, बताएंगे आपको इस खबर में। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, रमजान का पवित्र महीना, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, खाड़ी देशों में शुरू हो चुका है। सऊदी में चांद दिखा और उसके बाद कई खाड़ी देशों में रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है। भारत में ये कल से शुरू होगा। तो अभी फिलहाल अगर बात की जाए गजा की, मैंने शुरुआत में भी कहा, गजा के जो नागरिक हैं उनके हालात ऐसे हैं दोस्तों कि वो ये इस सोच में है वो कि वो रमजान का महीना किस स्थिति में गुजारेंगे। क्योंकि रमजान एक ऐसा त्योहार होता है मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए, दुनिया भर में कोई भी मुस्लिम व्यक्ति हो उसे अच्छे से इस बात का ज्ञान होगा, उसे अच्छे से ज्ञात होगा कि रमजान का जो महीना है इतना पवित्र होता है और एक त्योहार की तरह मुस्लिम परिवार इस महीने को निभाते हैं, इस महीने को पूरी तरीके से मनाते हैं एक त्योहार की तरह। छोटे छोटे बच्चे घरों को सजाते हैं, पूरे अच्छी तरीके से हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। ये काम अभी तक गजा में भी होता आ रहा था। गजा में भी जंग से पहले तक वहां रह रहे फिलिस्तीनी नागरिक अपने घरों को सजाते थे, अपने घरों को सजा के अच्छी तरीके से साफ सफाई करके, उसके बाद जैसे त्योहार मनाया जाता है हिंदुओं में दिवाली का, वैसे ही मुस्लिम समुदाय में रमजान का त्योहार। दोस्तों सोचिए, इतने हर्षोल्लास के त्योहार में आज फिलिस्तीन गमगीन है। मैं बिना देर किए आपके स्क्रीन पर वो खबर आपको दिखा रही हूं, जिसे देखकर दोस्तों आपके मन में फिलिस्तीनियों के लिए सम्मान तो बढ़ेगा ही, आप उनकी हौसला अफजाई करते नहीं थकेंगे कि ऐसी स्थिति में भी उन्होंने अपने रिचुअल्स का पीछा नहीं छोड़ा, अपने रिचुअल्स को, अपने रिवाजों को निभाया। उन्होंने जिस भी स्थिति में वो है उसी स्थिति में उन्होंने नमाज अदा की है। मैं आपको बिना देर किए वो स्क्रीन पर खबर दिखा रही हूं, जिसका देखिए कहना है कि मलबे का ढेर और अंधेरा, गजा की टूटी मस्जिद में पढ़ी गई रमजान की पहली नमाज। ये खबर कहती है कि गजा में इस साल अंधेरा छाया हुआ है। गजा के लगभग सभी मस्जिदें इजराइल की बमबारी के बाद मलबे का ढेर बन गई हैं। इफ्तार करने के लिए गजा के लोगों के पास ठीक से खाना भी नहीं है। रमजान का चांद जब दिखा रविवार को, तो गजा के कई हिस्सों में तारावी, जो कि रात को 8 से 9 बजे की नमाज होती है, पढ़ी जाने वाली स्पेशल नमाज होती है दोस्तों, वो नमाज पढ़ी गई। तस्वीरों में गजा के लोग टूटी हुई मस्जिद के मलबे पर तरावी पढ़ते हुए दिखाई दिए। नमाज पढ़ने में तरावी पढ़ते हुए दिखाई दिए। नमाज पढ़ने वालों में बूढ़े थे, जवान थे, बच्चे सभी शामिल थे दोस्तों। बूढ़े, जवान, बच्चे सभी शामिल थे। उन्होंने, किसी ने भी अपने रिवाज से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने ये नहीं देखा वो किस स्थिति में है, उस स्थिति में भी उन्होंने नमाज पढ़ी है। इस बात की हौसला अफजाई करते कोई नहीं थक रहा है। सोचिए कि इजराइल पूरी दुनिया के सामने अच्छा बनना चाहता था, आतंक को खत्म करने का हवाला देता रहा और फिलिस्तीनियों के घर उजाड़ता रहा दोस्तों, लेकिन पूरी दुनिया के सामने क्या छवि बनी उसकी। इस वक्त वही, उसी को आतंकी देश बताया जा रहा है।
इजराइल की छवि आतंकी देश की बन गई है। इजराइल जो इस वक्त पूरी दुनिया को दिखाना चाह रहा है कि हम हमास पर फतेह हासिल करेंगे और जल्द से जल्द हमास को हम हार का मुंह दिखाएंगे पूरी दुनिया के सामने, वही इजराइल दोस्तों इस वक्त इतना नीचा हो गया है कि उसका कोई आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस कदर इजराइल की छवि धूमिल हो चुकी है, मिट्टी में तब्दील हो चुकी है, इस कदर तब्दील हो चुकी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि कैसे हालात में इस वक्त फलस्तीनी नागरिक रह रहे हैं। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, छोटे छोटे बच्चे भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने रमजान में जो उनके रीति रिवाज हैं, जो उनके रिचुअल्स हैं, उनको फॉलो किया है। ये जो खबर है कहती है कि वीडियो में बमबारी से तबाह हुई मस्जिद को साफ देखा जा सकता है। एक वीडियो दोस्तों वायरल है सोशल मीडिया पर। मैं आपको सबसे पहले वो वीडियो आपको दिखाना चाहूंगी। ये वीडियो आप देखिए, उसके बाद बाकी का मामला क्या है बताएंगे आपको। उससे पहले वीडियो तो जैसा आपने इस वीडियो में देखा, इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि इस वीडियो में साफ सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि भारी संख्या में फिलिस्तीनी नागरिक नजर आ रहे हैं और वो नमाज अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, भारी संख्या में। इसमें बूढ़े हैं, इसमें जवान हैं, इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं। सामने अगर आप देखेंगे तो मस्जिद है, मस्जिद एक मीनार है दोस्तों, लेकिन वो मस्जिद भी मलबे में ढेर हो चुकी है। आगे सिर्फ और सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है। बावजूद इसके पूरे सड़क को, पूरी उस जगह को सजाया गया है। अगर आप गौर से इस वीडियो को ध्यान से देखें तो उस जगह को सजाया गया है और वहां पर बैठकर फिलिस्तीनी नागरिक, मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा कर रहे हैं। ये हालात है इस वक्त गजा के, जिसको देखकर कोई भावुक हो जाए, कोई देखकर इसको इमोशनल हो जाए कि आज तक शायद ही ऐसी स्थिति में किसी ने रमजान का महीना गुजारा होगा दोस्तों। लेकिन ये नागरिक रमजान का महीना इस तरीके से गुजारने पर मजबूर है। सोचिए, मजबूर है, ये बात सच है, लेकिन वो झुके नहीं है, ये भी बात सच है। मजबूरी उनके सामने खड़ी है, लेकिन मलबे के ढेर में भी वो सजदा करना नहीं भूल रहे हैं। ये हौसला अफजाई की बात है। ये जो खबर है कहती है कि रमजान में मुसलमान अपने घरों को सजाते हैं, लेकिन गजा में अब लोगों के पास घर ही नहीं बचे दोस्तों। घर के नाम पर मलबे का ढेर बचा है। गजा के लोग टेंट में अपने रमजान को मनाने के लिए मजबूर है। फिलिस्तीनियों ने टेंटों को लैंप और लाइट से रोशन किया है। सोशल मीडिया पर जो गजा वासियों की तस्वीरें आ रही हैं उसमें बच्चों को रमजान का जश्न मनाते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा युद्ध प्रभावित जो लोग हैं उनके सामने खाने पीने का भी संकट इस कदर है कि आसमान से पैराशूट के जरिए खाने का सामान लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिनमें लोग पैराशूट से आने वाली मदद के पीछे भागते दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोग खाना हासिल करने के चक्कर में घायल भी हुए हैं और कुछ लोगों की मौत की खबरें भी सामने आ रही है। युद्ध विराम की जो कोशिशें हैं फिलहाल नाकाम नजर आ रही है दोस्तों। लगातार ये कहा जा रहा था कि युद्ध विराम होगा, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। मरने वालों की संख्या 31,000 पार हो चुकी है और घायल लोगों की संख्या की अगर बात करेंगे आप तो 72,000 पार हो चुकी है। यानी कुछ ही दिनों में अगर ये जो जंग है ये जारी रही तो घायल लोगों की संख्या 1 लाख भी क्रॉस कर सकती है। ये हालात है इस वक्त वहां के। अब ऐसी स्थिति को देखते हुए कोई वो व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ अपनी मुश्किलें गिना रहा है दोस्तों, उसको शायद इनको देखना चाहिए एक बार कि असली मुश्किल किसे कहते हैं। और उस मुश्किल के वक्त में भी, उस मुश्किल के घड़ी में भी वो अपने रिचुअल्स को फॉलो करना नहीं भूल रहे हैं। वो अपने रूट से, अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं और यही, जैसा मैंने कहा, तारीफ के काबिल है। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।